दूर दूर से, विदेशों से यहाँ पर पहुंचते हैं इस होली को देखने के लिए। तो कुल मिलाकर होली को लेकर पूरे देश भर में उत्साह है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अमित, मथुरा में आप मौजूद हैं और आपने हुरियारों की होली भी देखी है और आपने लगातार रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं किस तरीके से जो है बेहद उत्साह है। फिलहाल आज किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए निशु, मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह से बांके बिहारी मंदिर में सुबह से होली का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही रंग से सराबोर श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं और आज रंगभरनी एकादशी भी है, जो जिसमें कि ब्रज में परिक्रमा चलती है और परिक्रमा में काफी लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं। बांके बिहारी मंदिर में भी सुबह से भक्त पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य के साथ होली खेलने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। सुबह से पूरे मंदिर परिसर में रंग ही रंग देखने को मिल रहा है। जब ठाकुर जी की पिचकारी चली थी तो राधे राधे और बांके बिहारी लाल के जयकारों के साथ में पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। और जिस तरीके से जो ब्रज की होली होती है, ब्रज की होली काफी प्रसिद्ध होती है, ब्रज प्रसिद्ध होली जो मानी जाती है, और आज के दिन से बांके बिहारी मंदिर में होली चालू हो गई है। और बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु बांके बिहारी के साथ होली खेल रहे हैं और अपने आप को काफी अद्भुत नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, एक तरफ परिक्रमा चल रही है तो दूसरी तरफ मंदिरों में आज गुलाल और रंग पिचकारी चल रही है। और जिस तरीके से पूरे श्रद्धालु पूरे अपने आराध्य के साथ होली खेल रहे हैं, अपने आप में काफी खुशनसीब नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से श्रद्धालुओं का माहौल देखने को मिल रहा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, सुगमता के साथ दर्शन कर सके और अपने आराध्य के साथ होली खेल सकें। जी निशु। बिल्कुल, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी अपने आप में बेहद अद्भुत हैं। और आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं अमित? बताना चाहूंगा कि जो होली का जो पर्व होता है ब्रज में पूरे 40 दिन निभाया जाता है और पूरे 40 दिन इस पर्व को मनाते हैं और काफी हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व को मनाया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ब्रज की जो होली होती है एक प्रेम का प्रतीक होती है। होली का पर्व वैसे पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज में पूरे 40 दिन होली होती है और ब्रज की होली एक अपने आप में अलौकिक दृश्य दिखाती है और लोगों में जो संदेश देती है वो प्रेम का संदेश देती है। और जिस तरीके से दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं, देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं और होली का आनंद लेते हैं। हर तरफ राधे राधे और बांके बिहारी के जयकारों के साथ में इस होली का आनंद लेते हैं। हर तरफ आपको रंगों की बौछार देखने को मिल जाएगी और श्रद्धालु पूरी तरीके से उसमें डूबे हुए नजर आते हैं और बांके बिहारी के साथ में होली खेलते हैं। हर मंदिर में इस समय आपको होली का माहौल देखने को मिलेगा और चारों तरफ रंग ही रंग देखने को मिलेंगे और इस प्रेम की होली का एक अलग ही संदेश जाता हुआ दिखाई देता है। जी निशु। बिल्कुल, और आपसी सौहार्द का ये पूरा त्योहार है जिसको एक साथ मिलकर लोग जो है खेलते हुए नजर आते हैं। और ब्रिज की होली तो विश्व प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और जिस तरीके से अभी से लाखों श्रद्धालु आने जो है शुरू हो गए हैं, लाखों लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जिस दिन होली है उस दिन और भी संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा निशु, देखो ब्रज में जो होली होती है, ब्रज की होली अपने आप में एक अलग दृश्य दिखाती है और जिस तरीके से ये अलौकिक दृश्य देखने को मिलते हैं वो कहीं पूरे देश में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार जो होली का जो पर्व है, होली के पर्व को देखते हुए चारों तरफ आपको रंग ही रंग देखने को मिलेंगे और हर तरीके से चारों तरफ आपको ये नजारा देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से जो ब्रज में जो लोग पहुंचते हैं अपने आप में वो काफी खुशनसीब बनते हैं और जिस तरीके से जो होली का जो पर्व होता है इसमें पूरे डूबे हुए नजर आते हैं और चारों तरफ इस होली के रंग की धूम देखने को मिलती है और चारों तरफ भगवान बांके बिहारी के हो चाहे राधा रानी के हो, हर तरफ दर्शन जयकारे लगते हुए दिखाई देते हैं। और जो होली की जो शुरुआत होती है वो बसंत पंचमी से होती है और बसंत पंचमी से होली की शुरुआत होने के बाद में हर तरफ रंग ही रंग देखने को मिलता है और दूर दराज से इसमें देश विदेश के श्रद्धालु पहुंचते हैं और लास्ट होली तक इसमें अपने आप को डूबे हुए नजर आते हैं। जी निशु। बिल्कुल, और इसी के तहत सीएम भी यहाँ पर पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ। उन्होंने भी जो लड्डुओं की होली यहाँ पर खेली जाती है उसका आनंद लिया था। और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं बेहद ही सुंदर तस्वीरें हैं, तो किस तरीके से बेहद सुंदर रूप मंदिरों को दिया गया है, मंदिरों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मंदिरों में सुबह से रंग देखने को मिल रहा है और हर तरफ रंग ही रंग देखने को मिल रहा है और श्रद्धालु भी उसमें डूबे हुए नजर आ रहे हैं और आराध्य के साथ होली खेल रहे हैं। वहीं बात करें प्रशासन की तो प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। आपने दृश्य देखा होगा कि बरसाने में भी जो होली हुई थी, लठमार होली, उसको भी लेकर के प्रशासन काफी अलर्ट था और काफी अच्छे बंदोबस्त किए गए थे, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री भी शुरुआत करने उस होली की आए थे और जिसमें कि मथुरा से उन्होंने जनता को संबोधन भी किया था और जनता को संबोधन करने के बाद में ब्रजवासियों के साथ होली खेली थी। उसके बाद से और लगातार प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं और पूरे ब्रज में इस समय हर तरफ ब्रज में देखने को मिल रहा है कि हर तरफ प्रशासन की भी भीड़ है। वहीं दूर दराज से आने वाले
लाखों श्रद्धालु भी देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से व्रत में जो होली का पर्व देखने को मिल रहा है, वो काफी एक अलौकिक दृश्य है। और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। जी निशु। बिल्कुल, श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो, इसका खासा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है, जैसे कि आपने बताया। और आपने लठमार होली को लेकर भी एक रिपोर्ट की थी, वहां पर आप पहुंचे थे, आपने हुरियारों और हुरियारों से भी बातचीत की थी। तो लठमार होली का क्या कुछ महत्व है और किस तरीके से इस बार की लठमार होली बेहद महत्वपूर्ण रही? बिल्कुल इशू मैं बताना चाहूंगा कि लठमार होली जो होती है, लठमार होली एक ब्रज की एक परंपरा है, जो बरसों पुरानी परंपरा को लगातार निभाया जा रहा है। उस परंपरा को अभी भी जारी रखा जा रहा है। जो लोग होते हैं, जो जो महिलाएं जो होती हैं, वो राधा रानी की सखियों का रूप मानी जाती है। और जो जो लोग जो होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के सखा माने जाते हैं। उसी स्वरूप को देखते हुए ये होली खेली जाती है। और इस होली की शुरुआत 1 महीने पहले से इसकी तैयारियां की जाती है। जो महिलाएं होती हैं, जो लट्टे जो पुरुषों के ऊपर में जो बरसाए जाते हैं, उन लट्टों को 1 महीने पहले से तैयार किया जाता है। उनको तेल वगैरह पिलाया जाता है, सारी चीजें होती हैं। और काफी साज श्रृंगार के साथ में वो महिलाएं सज धज के वो पूरे रंगीली चौक पर पहुंचती है। और रंगीली चौक पर वो महिलाएं पूरी तैयारी करती हैं। जिस तरीके से देखा जाता है कि होली के रसिया भी गाए जाते हैं, होली के रसियाओं के साथ में काफी खुश खुश नजर आते हैं। और जिस तरीके से कहते हैं कि होली जो ब्रज की होली होती है, वो अपने आप में एक अनोखी होली होती है। और जिस तरीके से जो पुरुष होते हैं, वो पीली पोकर से पूरी तैयारी करके आते हैं, भांग और मंगोड़ों के साथ में उनकी वो सारी शुरुआत होती है। उसके बाद में वो वहां से होली के रसियाओं के साथ में रंगीली चौक पहुंचते हैं। रंगीली चौक में जाकर उनको उकसाते हैं महिलाओं को। और महिलाओं को उकसाने के बाद में जो रूप निकल के आता है, वो पूरा दृश्य देखने लायक होता है। और जब महिलाएं उन पुरुषों पर लठ बरसाती हैं, वो प्रेम पूर्वक जो लाठियां बरसती हैं, उनको भी वो काफी अद्भुत होते हैं। जो ढाल होती है, उन ढालों से उनको झेलते हैं। उन ढालों के साथ में और एक बात और बताई जाती है कि जिस तरीके से यदि किसी के लट लगने से यदि चोट लग जाती है, तो वहां की जो रज होती है, उस रज को लगाने से उस चोट को भी ठीक हो जाती है। जी निशु। बिल्कुल, और वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही वो भी बेहद अद्भुत हैं। हमारे साथ लोकेश भी जुड़ गए हैं वाराणसी से। लोकेश, वाराणसी में होली को लेकर कितना उत्साह है और क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं? देखिए कि काशी की जो होली होती है, वो बड़ी ही मशहूर होली होती है। होली से पहले शुरुआत होती है रंगभरी एकादशी और श्मशान होली की। तो जो श्मशान होली अगर कहे तो धरती पर अगर कहीं और कहीं होती है, तो सिर्फ और सिर्फ बनारस में होती है। क्योंकि जिंदा और मुर्दों का शहर कहा जाता है काशी। और काशी मोक्ष की नगरी भी कही जाती है। एक तरफ चिताएं जलती है, दूसरी तरफ श्मशान मतलब जो चिता की राख होती है, उससे होली खेली जाती है। इसी के साथ होली शुरुआत हो जाती है। और बड़े ही उत्साह के साथ लोग श्मशान होली खेलने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। मणिकर्णिका घाट पे, हरिश्चंद्र घाटों पर एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। ऐसी होली न कहीं खेली जाती है, न खेली गई है, न खेली जाती है। क्योंकि जो काशी की ये जो श्मशान होली होती है, वो काफी मशहूर होती है। उसके बाद रंगभरी एकादशी का दिन आता है। रंगभरी एकादशी के दिन बाबा भोलेनाथ माता पार्वती का गौना कराकर लेकर जाते हैं, जिसे काशीवासी बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ माता का गौना कराने जब बाबा आते हैं, उसके बाद वो रंग गुलाल लेकर के वेशभूषा डमरू शंखनाद करते हुए टेढ़ी मिर्च होकर के काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचते हैं। ये जो काशी की होली है, वो बहुत ही मशहूर है। इसके बाद होली का नजारा कुछ अलग ही होता है, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा यह पर्व है। इस पर्व पर जो लोग हैं, बड़े ही खासा उत्साह के साथ मनाते हैं। अगर वही बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर होली मनाई जाती है, चाहे घाटों की बात कर लें या फिर मंदिरों की बात कर लें, फिर अन्य जगहों पे तो देखिए ऐसे इलाके हैं जहाँ पे संवेदनशील कीमत है, तो इसको लेकर के तमाम तरीके से प्रशासन ने भी तैयारियां पूर्ण कर ली है। लोगों के साथ बैठक कर रही है, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, दूसरी तरफ होली है। ऐसे में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार भी माना जाता है। इन सब चीजों को लेकर के प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां पूर्ण कर ली है और बैठक भी कर ली है। और क्योंकि श्मशान होली जो होती है, क्योंकि जगह कम होता है, लोग ज्यादा पहुंचते हैं, इसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर रखी है। लोगों से किसी तरीके से दिक्कत ना हो, गंगा से लेकर घाटों तक पूरी तरीके से प्रशासन ने अपनी जो निगाहें हैं और लोगों के साथ जो आयोजक हैं, उनके साथ बैठक करके पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है। लेकिन काशी की होली मशहूर होती है, चाहे रंगभरी एकादशी की बात करें या श्मशान होली की। होली सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं देखी जाती है तो
काशी में देखी जाती है। देश बिल्कुल, विदेश से काशी की लोग यहाँ होली पर भी आते हैं। है, वो भी विश्व प्रसिद्ध है। और देखा जाए व्यापारियों का क्या कुछ इस समय अपडेट है व्यापारियों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अब ऑर्गेनिक रंगों का प्रचलन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसको लेकर व्यापारियों का क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? देखिए, ऑर्गेनिक होली का प्रचलन हो चुका है, हर्बल होली का प्रचलन हो चुका है। तो जो व्यापारी है वो खासतौर से जान रहे हैं कि कितना मतलब कि प्रयोग का स्तर से कर रहा है, उसको चीजें लेकर के व्यापारियों ने पूरी तरीके से जो केमिकल वाली रंग है उन सब चीजों का वो करके अब वो पूरी तरीके से हर्बल की तरफ से या फिर कलर की तरफ जा रहे हैं। व्यापारियों में काफी उत्साह है, क्योंकि होली का इतना बड़ा पर्व है। होली के पर्व के लिए खरीदारी भी अच्छी होती है, लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो व्यापारियों की सुरक्षा की बात होती है, तो वो पूरी तरीके से जो मिलावटी खाद्यान्न सब चीजों को लेकर के प्रशासन पहले ही मुस्तैद है कि किसी भी तरीके की मिलावटी चीजों का प्रयोग ना होने पाए। जगह जगह पे छापेमारी की जा रही है, लेकिन व्यापारी पहले से ही सतर्क है, उन्हें पता है, क्योंकि खरीदारी करने वाला उनके ही बीच का है, उनके लोगों के बीच का है, तो किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। इन सब चीजों को लेकर के काशी के जो व्यापारी वो पूरी तरीके से सतर्क है, काफी उत्साहित है और जिस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ वो मना रहे हैं। बिल्कुल, उत्साह जो है पूरे देश में देखने को मिल रहा है, लेकिन काशी और इसी के साथ ब्रिज में होली जो है बेहद ही धूमधाम से मनाई जाना शुरू हो चुकी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।